सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पर। दुरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और हम सलाम पेश करते हैं उन नफूस क़ुद्सिया के लिए कि जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सूरत में हमारे लिए मिशल राह है। शजरा तैयबा और खानवादा सादात पर हमारा सलाम, और जितने भी साहिबान मज़ार या साहिबान रोज़ा मजमा खलाइक हैं या कुर्रास पर जा बजा मौजूद हैं और फैज़ आम जारी किए हुए हैं, हर वली कामिल की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हैं। मैं हूँ आगा शिराज़ी, और आपकी 21 की स्क्रीन के ज़रिए से हमारे साथ रब्त में आते हैं, और ये रिश्ता कायम है यकम रमज़ान से, और इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक और मोतबर महीना हम आपके हमरा हर अफ्तार में होंगे। आज भी हम 11वां अफ्तार है जो हम रोज़ा मुकम्मल करके इंशाअल्लाह फिर अफ्तार की जानिब जाएंगे, लेकिन उससे कबल अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए कुछ दानिश्वरों को, असातिज़ा को, उलमा को हम आपके लिए दावत देते हैं यहाँ वो आकर आपकी इस्लाह के लिए, और बिलखुसूस मेरी इस्लाह के लिए, क्योंकि मैं आपकी जानिब से साइल बनकर उनसे सवाल पूछता हूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद होती है कि वो मेरी तशफ़ी करेंगे और यकीनन स्क्रीन के ज़रिए आप तक भी ये बात पहुँच जाएगी, लेकिन लफ्ज़ उम्मीद जो है वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क लेके खड़ा है कि उम्मीद है क्या। किसी दाना ने कहा था कि उम्मीदें ऐसी हैं कि जब आप किसी से बांध लें तो ना उम्मीदी के सबब से आप जो है वो दिल गिरफ्तार होते हैं। इंसान आपको नहीं, उम्मीदें आपको जो है वो तोड़ देती हैं। तो सूरत उम्मीद की भी है, और फिर अगर आपके अंदर यकीन आ जाए तो यकीन की सूरत क्या होगी। अगर आप यकीन कर लें तो यकीन तो ये है कि फिर उसके बाद ऐसी कैफियत आप पर बपा होगी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर मौजूद हैं गार में तो उन्हें ये यकीन है, वो उस यकीन की मंजिल पे फायज़ हैं कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरी आफ़ियत भी है, मेरी ज़िंदगी को भी कोई ख़तरा नहीं है, और मेरे उखरवी हवाले पर भी कोई कदगन नहीं है। ये यकीन तो ऐसा है कि अगर शब हिजरत कह दिया जाए अली उल मुर्तज़ा करबल्ला वजुल करीम को कि सो जाओ इस बिस्तर पर, तो वो ये कहकर सो जाएं कि मुझे यकीन है कि मैं सुबह सोकर उठूंगा, इसलिए कि मेरे आका ने कहा है सुबह अमानतें लौटा कर आ जाना, मेरे आका सच बोलते हैं। तो इस यकीन की बात करेंगे आज, उम्मीद की बात करेंगे, और एक इंतहाई मोतबर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पेशतर भी वो हमें वक्त देते रहे हैं। आप इदारा तस्लीमियात के मोहतमिम हैं जनाब मोहम्मद तस्लीम रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुहक्किक हैं और आप वो दानिश्वर हैं जो हम नौजवानों की दस्तरस में हैं कि हम आपसे बात कर सकते हैं और आपसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। आज इसके साथ ही हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी एक और बहुत शानदार चेहरा जो टेलीविज़न आर्टिस्ट के तौर पर आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन साथ ही साथ मेज़बानी के फ़राइज़ भी वो अंजाम देती हुई नज़र आती हैं। और आज हमने क्या किया है कि मेज़बान ने मेज़बान को बुला लिया है। तो हमारे साथ आमना करीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमना, आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। और हमारे साथ सना की महफ़िल में मीलाद की कैफियत को बपा करने के लिए वतन अज़ीज़ का एक बहुत सीनियर सनाखा, जिसे आज हम बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमने दावत दी है, और हमने चाहा है कि वो हमारे साथ आकर बैठें और हमें मालूम हो कि इन पिछले 35 बरसों से जो अपनी वो आवाज़, अपनी निदा और सदा से इश्क़ रसूल का नकारा बजा रहे हैं, और तकरीबन 22 एल्बम्स में सैकड़ों सना के तोहफ़े जो है वो बारगाह रिसालत माब में पेश कर चुके हैं। तकरीबन 8 बरस की उम्र से पढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाह शाकिर नसीर, आपका बहुत शुक्रिया। आपके ज़रिए से आज हम बारगाह रिसालत माब में अपने तहाइफ पेश करेंगे और अक़ीदत का नजराना पेश करेंगे। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद क्या है, यकीन क्या है, आइए हम जानते हैं तस्लीमियात से, क्योंकि तस्लीम भाई कहते हैं कि हमने तो सर तस्लीम खम कर लिया है। अगर ऐसे सर झुका लिया जाए, ऐसा सर झुका लिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि फिर उसके बाद उम्मीद भी बन जाती है
اور اگر امید بن جائے تو امید ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آغا صاحب. آج کا موضوع بہت شاندار ہے، امید اور یقین. اگر ہم یوں کہیں کہ امید ایک سفر کا نام ہے اور یقین منزل کا نام ہے. واہ 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 واہ. اب یہ جو امید ہے، اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، آہا. کہ بندے میری رحمت سے نا امید مت ہو. ہم. اور احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بظنی عبدی. واہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں. کیا بات، کیا بات. اب دیکھیے آغا صاحب کہ جیسا ہم گمان رکھتے ہیں اپنے پروردگار سے، واہ، ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے. اچھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ہم یہاں اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، جی تو 10 فرشتے یہاں موجود ہیں. بالکل. اچھا، یہ تو وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے. ہاں. اور کون سی روحانی قوتیں، طاقتیں ہیں اس کائنات کے اندر؟ بالکل ہیں، بلا شبہ ہیں. جب کوئی شخص کوئی مصمم ارادہ کر لے اور کوئی کام کرنے کی ٹھان لے تو پھر وہ غیبی قوتیں بھی اس کے ساتھ شامل مدد، اس کی مدد کے لیے شامل ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے راستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. واہ. اسی لیے تو اقبال نے فرمایا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا. کیا بات. یہ نہیں فرمایا کہ پرانی کوئی بات نہیں کی، نہیں. رائٹ ناؤ جی آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کیا. آغا صاحب ایک اور اگر بات یقین کی کریں تو ایک بہت ہی خوبصورت شعر آپ کو انشاءاللہ شب بھر مزہ دے گا. کیا خوبصورت بات ویسے کہی. عمومی طور پر قطع کلامی معاف، آپ کی بہت ساری چیزیں شب بھر سے زیادہ مزہ دیتی ہیں اور بہت دیر تک سماعتوں میں رس گھولتی ہیں. جناب آپ کا حسن سماعت ہے. ایک بڑا خوبصورت ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے اور یقین کے حوالے سے. شاعر کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے. واہ واہ. یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. کیا بات ہے، کیا بات. کی نیت پہ دار ہوتا ہے ہر چیز کا. بالکل. کہ یہ چھوڑو کہ آپ سوچتے ہو کہ دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، واہ اگر واہ. یقین ہے تو دیوار. کیا بات، کیا بات. یہاں ایک لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اور انوار رمضان جاری ہے. خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان. خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان. جی ناظرین کرام، انوار رمضان جاری ہیں اور ہم اس موقع پر ضرور چاہیں گے کہ بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں ہماری جانب سے عقیدت پیش ہو. اور عقیدت پیش کرنے کے لیے علی مرزا ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا علی مرزا آپ کی آواز ہو اور ہماری سماعتیں ہو. جزاک اللہ. ایک بہت خوبصورت کلام جو کہ ایک بہت خوبصورت خواہش پر مبنی ہے وہ پیش کرتا ہوں. جی. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے
اس دور میں دیکھا ہوتا کاش وہ چہرہ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا کاش وہ چہرہ. ماشاء اللہ علی مرزا آپ سلامت رہیں اور آپ نے جو ہے وہ ایک کیفیت بپا کر دی ہے. تو ہم چاہیں گے آپ سے آمنہ کریم آپ یہ بتائیے کہ رمضان بھی ہے, ایز این آرٹسٹ آپ کی مصروفیات بھی ہیں. اچھا اب کرونا کے حوالے سے جو ایک معاملہ ہے اس میں شاید یقیناً ریکارڈنگز وغیرہ اس طریقے سے تو نہیں ہو پا رہی, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا یہ آپ کے ہاتھ میں بہت سارے ہم نے سینیٹائزر دیکھے ہیں. ابھی میں آپ جب گاڑی سے نکلی تو بھی دیکھا گاڑی کے پیچھے بھی بہت سارے بھرے ہوئے تھے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں جو بھی آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. اور دیکھیں میرا پتہ نہیں ہمیشہ سے ایک ایسا ماننا رہا ہے کہ غریبوں کے لیے یا ہر انسان کے لیے کھانا ایک بیسک نیڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کی مدد کا سوچتے ہیں شاید آپ سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ میں اس بندے کو راشن دے دوں. لیکن جو دوسری بیسک چیزیں ہیں جو کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی, ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ غریب ہو یا کوئی بھی ہو بس اس کو کھانا مل جائے, اس کی ضرورت کی یہ بیسک چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں. لیکن اس کے آگے بھی ضرورت ہوتی ہے, جیسے سینیٹائزر ہے وہ اس دور کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ کو فالو کرتا ہوں, ویسے فالو نہیں کرتا, فیس بک پہ فالو کرتا ہوں. تو میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ آپ کبھی کسی پولیس اہلکار کے ساتھ کھڑی ہیں, کبھی کسی رینجرز والے کے ساتھ کھڑی ہیں, ٹریفک, تو آپ ان سے کیا بات کر رہی ہیں, وہ سینیٹر ان کو سمجھا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ میں ایکچولی ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی کہ لائک اب میں آج ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں یہ, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں, یہ نہ سوچیں کہ مل گیا ہے تو کہیں جا کے سیل کر دیں آدھے پیسوں میں, جو کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم کسی طبقے میں اگر یہ چیزیں بانٹتے ہیں تو شاید وہ استعمال نہیں کریں گے, وہ بیچ دیں گے جا کر. لیکن یہ نہیں, اس چیز کو اب میں نے ان کو اویئر کیا کہ کتنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. اور میں ایکچولی جو فرنٹ لائن پہ جو لوگ موجود ہیں, ایون صرف پولیس والے نہیں, اس وقت یہاں پہ جو کیمرہ ٹیم ہے, جو سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, آپ لوگ ماشاء اللہ سے ڈیلی آتے ہیں, نکلتے ہیں, کام کریں, آپ سب لوگ شاید ہم ریگولر نہیں آ رہے ہیں لیکن آپ لوگ جو ریگولر کام کرتے ہیں ان سب کو ایک آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان کو ایکنالج کریں. تو میرا ایک چھوٹا سا جیسچر تھا, ایک خراج تحسین پیش کرنے کا, سمجھ لیں ایک طریقہ اچھا تھا. آپ مجھے ایک بات ہے, یہ تو آپ کی اپنی ذات, یہ تو آپ کی ذاتی کوشش ہوگی, لیکن اگر کوئی این جی او یا سرکار کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا جائے کہ ایز این آرٹسٹ آپ آئیں اپنی خدمات انجام دیں, تو آپ اچھا آپ یقینی طور پر, اچھا یہ بات جو میں نے آپ سے پوچھی ہے نا ناظرین کرام, یہ میں مختلف آرٹسٹوں سے پوچھ رہا ہوں اور آپ یقین جانیں سب کا ایسا ہی جواب مل رہا ہے. گویا یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو حساس ترین طبقہ ہے ہمارا اداکاروں کا, صداکاروں کا, یہ آمادہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی این جی او, کوئی گورنمنٹ لیول پہ کام ہو تو یہ بالکل بالکل آمادہ ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ اب وہ جو ایک امید ہے کہ بہتری آ جائے گی, آپ سے جاننا چاہوں گا تسلیم بھائی, وہ امید ہے کہ بہتری آ جائے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس امید پر یقین رکھ لینا چاہیے کہ بہتری آ جائے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہماری امید جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے, امید کے ساتھ یقین جب تک پیدا نہیں ہو, امید جیسا میں نے عرض کی کہ امید ایک سفر ہے, جی, یقین منزل ہے. تو جب منزل کا تعین ہو گیا آپ کے سامنے, اب آپ چل پڑیں, اور ہمارا کام جو ہے وہ چلنا ہی ہے. بقول اقبال کے جو خوبصورت بات, ان کی ایک نظم مجھے پسند بھی بہت ہے, فرماتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. کیا بات, کیا بات. اے جوبِ آب بڑھ کہ ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں, محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے,
जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। क्या बात, तो क्या ये जो बात। मंजिल की बात की, चलना ही चलना है। लेकिन तस्लीम भाई कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो हो जाए तो हम शायद उसको इत्तफाक करार दे देते हैं, हम कहते हैं ये इत्तफाक से हुआ है, वगरना शायद ऐसा कोई मसला नहीं था। तो ये क्या होता है, वो हमें यकीन नहीं आता या क्या है? देखिए आगा साहब, आम लोगों के लिए वो बात इत्तफाक होती है। जैसे हम कहें कि जी इत्तफाक से हम जा रहे थे, समद भाई मिल गए, ये इत्तफाक हो गया, आमना साहिबा मिल गई, इत्तफाक। लेकिन ख़ास लोगों के लिए यही बात हुस्ने एहतमाम, हुस्ने इंतज़ाम कहलाती है। वाह 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 वाह। जब वो हुस्ने एहतमाम को देखते हैं और क्या समझने बात की कोशिश करते हैं आगा वाह साहब, वाह 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 वाह। और जब यानी ये एहतमाम किया गया है कहीं से, क्या बात। सर जब ये डॉट से डॉट जुड़ेंगे ना, वाह वाह कि आगा साहब से मेरी मुलाकात यूं ही नहीं हुई, वाह, इस शख्स से मेरी मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई, कोई सबब था। क्या बात। तो आम लोगों के लिए हुस्ने इत्तफाक हो सकता है, लेकिन ख़ास लोगों के लिए वही बात हुस्ने एहतमाम है वाह, और वो हुस्ने इंतज़ाम। क्या खूबसूरत बात है कि अगर अब आप अगर इत्तफाक को मजमून बनाकर ये कह दें कि जनाब ये तो इत्तफाक से मुलाकात है, तो कभी कभार आपको ये गौर भी करना चाहिए कि कहीं एहतमाम की सूरत भी है। तो इस एहतमाम में हम चाहेंगे कि शाह शाकिर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी जानिब से सदा होगी, और ये सदा मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा कलाम पढ़ें, क्योंकि मेरे इल्म में है कोई आपकी इन 35 वर्षों में ऐसे बहुत से कलाम हैं जिनको लोगों ने बाद में पढ़ा। सभी सना खां हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मोतबर हैं, लेकिन ऐसा कोई कलाम जो बाद में किसी ने पढ़ा हो, लेकिन आज हम स्क्रीन के ज़रिए से बताएं कि कलाम आपने पढ़ा था पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक हम्द आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और बल्कि हम्द भी कहेंगे, उसको मनाजात भी कहेंगे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ जिस वक्त माहौल बना हुआ है और हर इंसान परेशान है इसमें है। तो ये मैंने कलाम बहुत पहले भी पढ़ा था और अभी मेरे यूट्यूब में मौजूद है, तो उसके एक अस्थाई एक अंतरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दुनिया की लगन ना दिल में बसा, दुनिया है फना बाकी है खुदा, तू उसकी वफा में डूब न जा, दुनिया है फना बाकी है खुदा, जब माटी में मिल जाना है तो फिर कैसा इतराना है, जब माटी में मिल जाना है तो फिर कैसा इतराना है, कुछ काम भलाई के कर जा, दुनिया है फना बाकी है खुदा, कुछ काम भलाई के कर जा, दुनिया है फना बाकी है खुदा, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी। वाह वाह। अच्छा शाकिर नसीर साहब, आप जब पढ़ रहे थे ना, तो मैं तस्लीम भाई को देख रहा था और तस्लीम भाई को मैंने आंखों से एक इशारा किया और वो उन्होंने समझा और उसका जवाब भी दिया कि इनके टोन में जो है वो पूरा एक समा है, वो शायद उस दौर का एक पूरा खासा है, वो एक तरबियत है उस ज़माने की जो एक चली आ रही है और ये सीनियर सना खानों में होती है। आमना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अब ये जो एक्टिविटी है जिसमें आप सैनिटाइज़र दे रही हैं, तो ये सैनिटाइज़र आप यहाँ पर भी बहुत सारे सैनिटाइज़र लेकर आ गई, तो इस सैनिटाइज़र देने का ये ख्याल तो आपको आ गया, अब ये कब तक आप इसको कैरी करेंगी, कब तक इसको चलाएंगी? देखिए, ज़रूरियात जो होती है ना वो इंसान के वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। शायद हमें अवेयरनेस अब आई है कि हमने एक दूसरे के लिए कुछ करना है,
ये जज्बा। अच्छा, फिर हम लोग ये सोचते थे कि ये जज्बा सिर्फ हमारा रमज़ानों में रहना चाहिए, रमज़ान में है कि मदद करना, हेल्प करना, अफ्तार बॉक्सेस बांटना, लेकिन ये चीज़ें हमने पूरी ज़िंदगी रखनी है। अगर जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी तो चलें इस फॉर्म में अगर हम हेल्प करें, लेकिन इस चीज़ को एंड नहीं करना। आगे लाइफ में अगर कोई ना कोई, अल्लाह ना करे, फिर ऐसी कोई नागहानी आफत आती है या कोई ऐसी परेशानी हमें फेस करनी पड़ती है, तो फिर हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए और उसके लिए भी हेल्प करनी अच्छा, है। मुझे ये पूछना है आपसे, क्या वाकई फनकार ज़्यादा महसूस करता है लोगों की दर्द को? और फनकार महसूस करता है, लेकिन मैं सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर ये कोविड-19 और कोरोना से पहले मैं शायद इतना फील नहीं करती थी चीज़ों को। मैं ये बात एडमिट करूंगी यहाँ पे, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इस सच पर मैं आपको दाद दूंगा, ये बहुत खूबसूरत बात है। बिल्कुल। और मैं ये ऐसे ही एक सच बोलकर उसको और तक़वियत दूंगा कि नाज़रीन, मैं बसा औक़ात अपनी जो मेरा बेटर हाफ तो नहीं है, मेरा जो है वो बेटर फुल है, मेरी मिसेस, तो आबिदा के कहने पे कई दफ़ा मैं कहता था कि यार ये खाना मुझे पसंद नहीं है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें ये शय, मैं ये चीज़ नहीं खाता। मैंने अपना वो नखरा इस अरसे में ख़त्म कर दिया है। मैंने कहा रब ताला ने अगर रिस्क अता किया है तो आप बिल्कुल नजरें झुका लें और खाएं। तो आप ये बहुत अच्छी बात कह रही हैं। साथ साथ इस बात को और मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आप यकीन करें, मैं इसको कोई अपनी बड़ाई में, शो ऑफ में नहीं कह रही ये बात कि मैं कभी काम नहीं करती थी घर के, मगर इस जो चीज़ हुई है इसके बाद मैंने एक एक छोटे से छोटा अपना काम किया है, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो बर्तन धोना हो। मेरी आदत थी, मेरे नेल्स लगे होंगे, ये पेंट होगा, वो ख़राब हो जाएगा अगर मैंने बर्तन धोए। मैंने हर वो काम किया और मैं हर उस बेसिक से गुजरी कि ये वक्त भी आ सकता है। अब ये जब मेरे साथ हुआ तो जो वो वक्त मैं गुजारती थी जिस वक्त मैं अल्लाह से शिकायतें करती थी, जबकि मैं अच्छे से अच्छा खा रही होती थी रेस्टोरेंट में, अल्लाह क्या अच्छी बात कर रही हो आमना, तुम सलामत रहो। अब मुल्क से बाहर जाती थी, आती थी, हो। लेकिन मैं फिर भी रो रही होती थी, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास वो मोबाइल नहीं है, मेरे पास वो गाड़ी नहीं है। तो अब क्या हुआ है, मुझे उस वक्त की कदर आई है। ये कदर जो हमने जानी है ना, वो इस वक्त के लिए जानी। क्या अच्छी बात है। अब हम तरस रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों के घर जाएं, हम उनके साथ बैठें, हम नहीं बैठ सकते, हमारे पास वक्त है, खाना है, हम बना रहे हैं, लेकिन हम साथ बिठा के खिला नहीं सकते किसी को। कितनी बेबसी है। ये आप क्या एहसासात है, और आपके इन एहसासात से जो मुझ तक पैगाम पहुंचा है ना, वो ये पहुंचा है कि आमिना, ये शायद जैसे हम नए साल के मौके पर रेजोल्यूशन नहीं कहते कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है, जिस तरह हम कहीं किसी नए इलाके में जाते हैं तो हम कहते हैं इस एरिया में आने के बाद मेरा रेजोल्यूशन ये है। तो आपने बताया कि कोविड-19 के बाद ये जो आइसोलेशन का दौर था, ये जो हमारा लॉकडाउन का दौर था, आपने उसमें रेजोल्यूशंस बनाए हैं। बिल्कुल, आप डिटॉक्स हो गए हैं, आप बिल्कुल प्यूरिफाई हो तस्लीम भाई, आप देखिए कि हमें ये समझ पड़ गई कि हमारी असल ज़रूरत है क्या। क्या बात 3 वक्त का खाना है, सर छुपाने को जगह चाहिए, कपड़े वाह चाहिए। वाह। मुझे इस पे बड़ा खूबसूरत एक वाक़या याद आया हज़रत महमूद गज़नवी का, बड़ा कि वो एक मरतबा उन्होंने एक खरबूजा काटा, जब उसका एक टुकड़ा लिया, काश खाई तो वो फीका और बदजायका था। तो उन्होंने अपने ग़ुलाम अयाज़ को बुलाया, कहा ज़रा ये खाओ जी। उसने लिया, फ़ौरन खा गया, दूसरा टुकड़ा काट के दिया, तीसरा, काश पूरा खरबूजा ही खा गया। वाह। महमूद बड़े गौर से देख रहा है उसके चेहरे को, उसके मामलात को। पूछा, तुम्हारे चेहरे पे कोई तगय्युर नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई रंग फक नहीं हुआ? क्या ये फीका नहीं था, बदजायका नहीं था? कहा हुजूर बिल्कुल था। कहा लेकिन तुमने कोई शिकवा शिकायत क्यों नहीं की? कहा हुजूर जब मैंने मुंह में रखा तो मेरा दिल चाहा कि इसे थूक दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो वो हाथ हैं, कभी मुझे इन दस्ते मुबारक से कभी मुझे हीरे मिले, कभी जवाहरात मिले, कभी नेमतें अता हुई, उस वक्त तो मैंने शिकवा नहीं किया। वाह 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 वाह। आज अगर एक कड़वा खरबूजा मिल गया तो मैं शिकवा क्यों करूं? क्या बात है। सो ये ख्याल आते ही ये खरबूजा मुझे इतना शीरी महसूस हुआ कि मैं सारा खा गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हम आपसे एक और भी बहुत अहम नुक्ता है वो जानना चाहेंगे, लेकिन उससे कबल ये वही अयाज़ है जिसने महमूद के साथ खड़े होकर खुदा की वो कैफियत भी बयान की थी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़। कि मुझे ये बताइएगा तस्लीम भाई कि यकीन को कायम कैसे रखा जाए, उसके मुतज़लज़ल होने से बचा कैसे जाए? देखें, नाउमीदी से जब हम बचते हैं, क्योंकि नाउमीदी अपनी ज़ात से शुरू होती है जी, ज़ात से फिर अर्ज़ो समावात, वाह वाह, फिर खालिक कायनात तक चली जाती है। क्या बात है। ज़ात से फिर अर्ज़ो समावात और फिर उसके बाद मालिक कायनात। भाई आपकी गर्दान पे भी खूब, क्या बात है। इस चीज़ को ज़रा हमें अपनी ज़ात से ही, और सबसे पहले यकीन अगर हम वहाँ से शुरू करें खालिक कायनात से, फिर इस कायनात को देखें, फिर अपनी ज़ात को देखें,
शिकवा शिकायत छोड़ते जाएं, ना उम्मीद लोगों के साथ बैठना छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चलता फिरता, वो हमारे यहाँ पीएमटी नहीं लगा होता जी, डिप्रेशन, वो नेगेटिविटी का इतना बड़ा पीएमटी होते हैं कि थोड़ी देर कोई बैठ जाए वो उसको भी पूरा ही कर आपने भी तारीफ करी, ऐसे लोग होते लेकिन हैं। उनसे बचे कैसे? देखिए वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होगा, सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया, क्या बोले उनको? सबसे बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से ज़रा दूर हो Avoid. जाएं, नंबर ठीक 1। दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र बढ़ा दें ज़िंदगी में। वाह वाह जैसे वाह, जैसे आप शुक्र बढ़ाते जाएंगे, आप देखें बात फिर है। कमाल कैसे होता है। अल्लाह फरमाता है ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, जब जितना तुम मेरा शुक्र करोगे मैं उतना बढ़ा दूंगा। वाह 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 वाह। अब देखिए इसी का उलट है कि जितना हम नाशुक्री करते हैं, फरमाया नाशुक्री कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह अल्लाह। शुक्र करते जाएं, छोटी छोटी बातों पर। उस खरबूजे के मजे लें, आपको और नेमतें मिलेंगी और क्या नेमत बात। अच्छा, बढ़ती एक चीज़ चली। मैं साथ में बात ऐड करना चाहूँगी। पहले हम लोग, बहुत से लोग सेरी कर रहे होते थे, हमें दही नहीं मिलेगी तो हम रोज़ा नहीं रखेंगे, हमें ये नहीं मिलेगा तो हम इफ्तार नहीं करेंगे। अच्छी बात है अब वो घमंड हमारा टूट गया है। हाँ। हर तरीके से हमने वो करना है, क्योंकि वो एक फर्ज अमल है, हमने रखना है रोज़ा। लेकिन अब हम शर्तें नहीं लगा सकते कि इफ्तार पे वो शरबत चाहिए मुझे। वाह वाह वाह। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़िंदगी में आई है ना इस कोरोना के बाद से, ये क्वारंटाइन में जाने के बाद से मेरी लाइफ में, कि अगर अब आप मुझे बोलेंगे मैं फर्श पे भी बैठ जाऊंगी बिना किसी नखरे किए। पहले मैं कहती हूँ मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो अच्छी चाहिए। बात। घमंड यानी होकर गया आमना है ये बंदे। मैसेज दे रही है तस्लीम भाई, ये आपकी ना, आप दरमियान में मौजूद हैं, आपकी वेव्स आ रही हैं, तो इतना बड़ा मैसेज दे दिया आमना करीम ने कि शायद हमारी ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वो आप अपने अंदर से वो अना, गुरूर, तकब्बुर की गलाजतें पाक कर दें, मैं निकाल दें अपने अंदर से, और अपने आप को एक दफ़ा धो लें। बात करते हैं तस्लीम भाई बार बार कि अपने दिल की सफाई करना जो है ना वो बड़ा लाजिम है। तो ये बेहतरीन मौका है दिल की सफाई का। मैं चाहूँगा इस मौके पर हम उस सेगमेंट की जाने बढ़ें जो हमारा इंतहाई अहम सेगमेंट है, और हमेशा हर रोज़ हम एक मेहमान को यहाँ बुलाते हैं। आज भी हमने एक दोस्त को यहाँ दावत दी है और वो दोस्त आए हैं, और ये दोस्त बुनियादी तौर पे अपना कराची आपसे है कि इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं अब्दुल समद खान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का एहसान। समद भाई ये बताइए, हम तो लोगों को कहते हैं लड़ना नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहनी चाहिए, आप लड़ते क्यों हैं? और कहते आप तो हर वक्त लड़ते रहते हैं। नहीं, कहते तो हम भी हैं कि लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई से बचने के लिए भी तो लड़ाई आनी चाहिए। क्या बात है, अच्छी बात है। सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। अच्छा अच्छा, इट्स बेटर टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर देन अ वॉरियर इन अ गार्डन। क्या अच्छी बात है। अच्छा, आपने ये जो एक एकेडमी बनाई है, मरकज़ मार्शल आर्ट एकेडमी, तो इसमें आप नौजवानों को, क्या कोई तखसीस है, सिर्फ नौजवान जो है वो लड़के आते हैं या लड़कियां भी आती हैं, सबको सिखाते हैं आप मार्शल आर्ट्स? जी बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स की जो तरबियत है हमारी एकेडमी के अंदर, वो लड़कियों की भी होती है और लड़कों की भी होती है। फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 4 साल से हमारे पास बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दोनों जेंडर्स के, और मेरे पास ऑलमोस्ट 60 इयर्स और 62 ईयर के भी 2 ऐसे लोग हैं जो आके ट्रेनिंग हासिल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट हैं वो दोनों। अच्छा, अब मेरा बुनियादी सवाल आज आपसे ये है कि ज़माना आपने इसमें अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी कि मैंने मार्शल आर्ट्स के लिए काम करना है। आप डायरेक्टर भी हैं केज फाइटिंग के भी? जी, हाँ। कराची तो केज फाइटिंग लीग। कराची केज फाइटिंग लीग जो होती है। अच्छा, साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तो वो ज़माना आ गया लॉकडाउन का, लोग अब उस तरह बाहर निकल कर नहीं आ सकते, और वो आकर वो उस तरह की एक्सरसाइज आपके साथ नहीं कर सकते, तो आपने इसका क्या हल निकाला है? बिल्कुल, ये कोविड-19 के बाद तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, बिकॉज मेरा फिज़िकल इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, उनसे मिलना, उनसे बात करना जी, और उन्हें एक्सरसाइज कराना। बट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन हमें ये सीखने को मिला कि ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और जूम एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हमें मिला जिसके साथ मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, उनको ट्रेनिंग करवा अच्छा, सकता ये हूँ। इंटरेक्शन अगर थ्रू इंटरनेट हो रही है तो उसमें फिर मेरा एक बुनियादी सवाल है, वो सवाल ये है कि वो लोग जो आपके पास आते थे आपके एकेडमी में, वो तो यकीनन आपको कोई ना कोई फ़ीस पे करते होंगे, वहाँ अवेल होते होंगे, अपना टाइम देते होंगे। अब यहाँ पर आपके किस तरह ये सिलसिला चला रहे हैं? अच्छा जी, इसमें मुझे बड़ा एडवांटेज है, बाकी सारे लोगों को शायद डिसएडवांटेज होगा। वी डोंट यूज टू टेक फीस। हम ये एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते थे, और मेरे लिए तो बिल्कुल क्या मसला बात है, हुआ ही नहीं। आप सलामत रहे। इसीलिए तो आज आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जा सकती हूँ ना सेहत के मुताबिक, वैसे ही अगला बंदा डर जाएगा, तो अगर मैं ट्रेनिंग ले लूँ। जी बिल्कुल, लेकिन आपने जूम पे ही लेनी है, अभी फिलहाल जूम पे लेनी है, जब तक ये जूम पे लेनी कोविड-19 है। है। अच्छा समझ भाई, ये बताइए कि आपको अपना कराची अवार्ड भी मिला इसी हवाले से,
اور ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم نے بھی سب دیکھا کیے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ پذیرائی تو اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امیونٹی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیونٹی کو بڑھانے کے لیے آپ کی یہ ایکسرسائزز کتنی مفید ہے؟ بہت پیارا آپ کا سوال ہے سر. میرے خیال سے امیون سسٹم صرف یہ نہیں کہ آپ کوئی بہت اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوگا, یا کوئی خاص پھل کھا رہے ہیں اس سے آپ کی امیون سسٹم پہ افیکٹ پڑے گا. بٹ میرے خیال سے اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہیں, بریتھنگ کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں, اسکپنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پش اپس لگا کے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسٹیمنا بلڈنگ کر رہے ہیں. اسٹیمنا کی ایکسرسائزز الگ ہیں, ایجلٹی کی ایکسرسائزز الگ ہیں, فلیکسیبلٹی کی ایکسرسائزز الگ ہیں. تو یہ کمیولیٹیولی میرے خیال سے امیون سسٹم پہ افیکٹ ڈالتا ہے, الگ سے نہیں کہ صرف آپ کی ڈائٹ اچھی ہے اور آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہیلدی مائنڈ ایک ہیلدی باڈی کے اندر ہی ہوتا ہے. کیا بات, کیا اچھی اسی طریقے سے امیون سسٹم کو اگر آپ نے اچھا کرنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے فزیکل ایکسرسائز بھی لازمی کرنی ہے. سمد بھائی, آپ کی جانب سے میں کیمرے کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام افراد جو اپنے گھروں میں موجود ہیں اور کہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ وزن بڑھ رہا ہے, یا پھر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی امیونٹی کو بڑھنا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, تو وہ مرکز مارشل آرٹ اکیڈمی سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ جو ایک خصوصیت کے ساتھ بات کہہ دی کہ آپ جو ہے وہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی فیس آپ جو ہے اس کو انٹرنیٹ پہ یہ سہولت دے رہے ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ سمد بھائی آنے کا. میں آپ کو آج یہ کہوں گا کہ اپنا کراچی آپ سے ہے, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ سلامت. اچھا تسلیم بھائی, آخری لمحات ہیں اور ہم دعا کی جانب بھی بڑھیں گے, لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا 2 اشعار آپ کی جانب سے نعت کے ہو جائیں تاکہ سماعتیں جو ہے وہ معطر ہو جائیں. آغا صاحب وہ کلام پیش کر رہا ہوں کہ جب میں نے پی ٹی وی پہ پہلی دفعہ پڑھا, اور وہ اس کے ایک استائی اور ایک انترا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کیونکہ اب تو ماحول نعت خوانی کا میڈیا پہ تو آج بھی وہ ہوتا ہے, لیکن بہت چینج ہو چکا ہے میڈیا کے حوالے سے بھی. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں. اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, دل میں ہو یاد. ہم دعا کی جانب بڑھیں گے اور آپ یقیناً دستے دعا بلند کریں گے, لیکن آمنہ میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے واقعتاً اس ٹرانسمیشن کو ایک پوری کیفیت دے دی ہے, اور ہمارے تمام آرٹسٹ برادری کی آپ نے ایسی نمائندگی کی ہے کہ ہمارا چہرہ خوبصورت بنا دیا آپ نے. آپ کا بہت تھینک یو سو شکریہ. مچ. اور میں ایک بس چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی, یہ مشکل وقت ہے, نکل جائے گا انشاءاللہ, بس اب امید رکھیے اور ہمت سے کام لیجیے انشاءاللہ. جی قبلہ.
بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اے مالک و مولا، آج کا روزہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین جتنے حاضرین و ناظرین دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں مولا، سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما. الہ العالمین ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں شکر کی دولت عطا فرما، ذکر والی زبان، شکر والا دل عطا فرما. الہ العالمین خیر کو ہمارا مقدر بنا. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین پوری دنیا سے یہ بلائیں وبائیں یہ وائرس مولا دور فرما. یا اللہ آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما. جو خیر کے کام کرتے ہیں، لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں مولا، انہیں دین و دنیا کی تمام برکات عطا فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.